ये आदिवासी समाज के ऊपर संकट का बादल छाए हुए हैं। हम लोग बचे हैं तो रिजर्वेशन के बदौलत बचे हैं। ये जो आदिवासी समाज को एकजुट करेंगे और ये परिसीमन होने नहीं देंगे। अमित शाह बोले कि आप लोग आदिवासी नहीं बोल के वनवासी बोले हैं, उस पर आपका क्या विचार है? आदिवासी हैं और रहेंगे। और वो अब किसी के इशारे पे बहुत कोई नाचते हैं। अब वो हिंदू बन गया होगा। वो आदिवासी समाज नहीं बोला है, डीलिस्टिंग के लिए कभी मांग नहीं किया है। इसका डीलिस्टिंग करना चाहते हैं उसका। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी छात्र संघ के अध्यक्ष सुशील उरांव हैं। और जिस तरह से इन लोग आज परिसीमन के लेकर के लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो कई लोग परिसीमन के विरोध भी कह रहे हैं कि सीट घटे या जो भी, लेकिन उसमें आदिवासी लोग जीतेंगे। तो हम जानते हैं कि इस परिसीमन का जो लोग विरोध कर रहे हैं और इन लोग और जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस पर क्या इनका प्रतिक्रिया है? आप लोग परिसीमन का विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग परिसीमन के सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग आदिवासी छात्र संघ, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा और सरना सोतो समिति खूंटी के तत्वाधान में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आने वाला 27 में जब परिसीमन की सुगबुगाहट है, उसमें हमारी जनसंख्या के आधार पर हमको रिजर्वेशन की बात कही जा रही है। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम सरकार को यही मांग करते हैं कि मेरा जो भी 28 सीट है, 26% हैं, एमएलए का 28 सीट है और 26% उसको हम लोग किसी भी कीमत में घटने नहीं देने के लिए हम लोग अब कमर कस लिए हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग परिसीमन का? विरोध हमारे आदिवासी समाज के ऊपर संकट का बादल छाए हुए हैं। अब उससे तो हमको बचना होगा। हम धीरे धीरे हम अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, हम लोग समाप्त हो जाएंगे अगर यही स्थिति रहा तो। अभी हमको जनसंख्या का आधार माना जा रहा है, तो हमारे पास जैसे बाहरी आगमन झारखंड में बाढ़ की तरह आ रही है। एक तालाब में जो सीमित पानी है, उसमें अगर कहीं का बाढ़ का पानी घुसेगा तो उसका क्या स्थिति होगा, तो हम कहीं का नहीं रहेंगे। जो पुराना तालाब का पानी का वजूद खत्म हो जाता है बाढ़ में। आदिवासी का भी यही परिसीमन होने की संभावना है। इसीलिए हम लोग पहले से कमर कस चुके हैं और ये साथ में हम लोग आदिवासी छात्र संघ परिसीमन को रोके हैं। यही जनसमूह आदिवासी समाज सब एकजुट हो करके, और हम अभी भी हमको पूर्ण विश्वास है कि आज हम लोग परिसीमन को रोकेंगे। लेकिन आप ही के समाज का एक है कि यदि परिसीमन से आदिवासी आरक्षित सीट घटती भी है, तो राजनीतिक पार्टी समान सीटों से आदिवासी समाज उतारेगी, टिकट देगी और जीतेगी भी। ऐसा लगता है आपको, जो आपका समाज के लोग कह रहे हैं? हमारे समाज के लोग, देखिए, बोलने वाला को अपना तर्क होगा। क्या रांची में कभी आप सुने हैं कोई कांग्रेस या जेएमएम है तो बीजेपी आदिवासी को कभी विधानसभा में टिकट दिया है? संभव है? कभी नहीं होगा ऐसा। ये हम लोग बचे हैं तो रिजर्वेशन के बदौलत बचे हैं। ये जो लोग कहने वाला लोग ऊपर ऊपर के तोता के जैसा किन्हीं के भाषा को बोल रहे हैं, हम यही मानते हैं। मुझे लगता है कि किन्हीं का बोला हुआ ये किन्हीं का बोला हुआ है और उनका क्या मानसिकता है वो हमको उसको नहीं लेना देना है। हम आदिवासी समाज को एकजुट करेंगे और ये परिसीमन होने नहीं देंगे। ये मेरा आदिवासी समाज की ओर से मेरा आह्वान। तो परिसीमन के लिए क्या क्या रणनीति है आपको? परिसीमन के लिए रणनीति है अभी मेरा कल के बाद से रोकने के लिए हमें सभी जनप्रतिनिधि को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। 15 दिन तक ये ज्ञापन चलेगा पूरे झारखंड में। उसके बाद में हम लोग अगला स्टेप रहेगा, हम लोग का बड़ा धरना, बृहद धरना रहेगा। मिनिमम मेरा 10,000 का भीड़ का हम लोग टारगेट रखे हैं। उसके बाद में अगला स्टेप रहेगा, पूरा रैली रहेगा हर जिला में, और नहीं तो पूरा सेंटर में है मोराबादी में। उसके बाद में झारखंड बंदी का ऐसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग आने का, दिल्ली में भी धरना करेंगे, रैली करेंगे। ये मेरा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन है। ये सबको हम लोग मीडिया के माध्यम से सरकार को, आम मानस को हम लोग इसका सूचना देते रहेंगे। अमित शाह बोले कि आप लोग आदिवासी नहीं बोल के वनवासी बोले हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, आदिवासी बीजेपी कभी भी नहीं बोला है कि हमको आदिवासी। वो तो अटल बिहारी वाजपेयी भी बोले कि यूनो में जाके इंडिया में कोई आदिवासी नहीं है। हम आदिवासी हैं। चाहे अमित शाह जो भी शब्द हमको बोले, अभी पावर में है, वो हमेशा वो नहीं रहेंगे। और हम आदिवासी हमेशा रहे हैं आदिकाल से और आने वाले समय में भी रहेंगे। लेकिन आप ही के समाज का आदिवासी समाज वनवासी करने के बाद ढोल नगाड़े के साथ नाच गाना खूब किए हैं, तो उसको उनको क्या कहेंगे? देखिए,
उनका किस विचारधारा से गाइड होते हैं, वो उनके ऊपर है। हम आदिवासी हैं और रहेंगे, और वो बहुत लोग को हम उनके बारे में उनका क्या माने उसका विचारधारा है, वो हम दूर से नहीं कह पाएँगे। अब किसी के इशारे पे बहुत कोई नाचते हैं, सत्ता की शक्ति से बहुत लोग उनके इशारे पे चलते हैं, उसको हम नहीं मानेंगे, भाई उसका अपना-अपना स्वतंत्रता है। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज को एकजुट किए हैं, अभी भी हमको पूर्ण भरोसा है कि हम एकजुट करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। परिसीमन रोकने के लिए आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी जनगणना हो रहा है। जनगणना में जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे हैं कि जो भी जाए अपना हिंदू कॉलम में टिक कराए। आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसका व्यक्तिगत राय है। अब वो हिंदू बन गया होगा, हमारे समाज से आदमी मुस्लिम भी बना है, बौद्ध भी बना है, उसको हम इधर लाने का प्रयास नहीं किए हैं। आप चले गए हैं तो आप भाई हिंदू ही रहिए, हम लोग बाकी लोग आदिवासी ही रहे। हम लोग आदिवासी से हमारा एक स्टेटस नहीं चेंज होगा, हम कहीं भी जाएँगे, हम मोर का झुंड में कौवा जाता है तो वो पंख लगाने से मोर नहीं बन जाता है, ये वो आदिवासी ही हम रहेंगे। इसलिए उनका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उसमें आदिवासी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आदिवासी समाज हम लोग सरना धर्म वाले हैं और हम लेकिन लोग हाँ, दादा डिलिस्टिंग के बाद खूब ज़ोरों-शोरों से होता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में भी बड़ा-बड़ा रैली होता है। लेकिन दिल्ली में देखा गया कि डिलिस्टिंग शब्द गायब हो गया। तो इसको कैसे देखते हैं? राजनीतिक देखते हैं या फिर क्या देखते हैं? देखिए, अब डीलिस्टिंग समाज कभी नहीं बोला है, समाज कभी डीलिस्टिंग के यहाँ चर्चा नहीं किया। अब कोई पार्टी के हम कार्यकर्ता होके बोलेंगे वो अलग बात है, वो आदिवासी समाज नहीं बोला है, डीलिस्टिंग के लिए कभी मांग नहीं किया है और तो किसको डीलिस्टिंग करेंगे। वही तो अब हम तो पूछेंगे, आप डीलिस्टिंग जो भी करना चाह रहे हैं, हुँ। वो किसका डीलिस्टिंग करना चाहते हैं? उसका क्राइटेरिया क्या है? उसके बाद में ना हम आगे बातें करें। आदिवासी समाज कभी डीलिस्टिंग के लिए नहीं बोला है। क्राइटेरिया कर दिया कि जो आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था छोड़ दिए हैं, जो ईसाई बन गए उनको डिलिस्टिंग करना है। लेकिन वो नहीं देख बोलते हैं कि हिंदू जो बन गया उसको डिलिस्टिंग करना है। तो जो बोलते हैं उसका तो अपने को हिंदू लिख रहे हैं, तो उनका क्या क्राइटेरिया है? वो डीलिस्टिंग में क्यों नहीं है? और उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए आपको क्या लगता है? देखिए, आप आदिवासी की बात है तो भाई आदिवासी को डीलिस्टिंग कहते हो तो आदिवासी प्योर आदिवासी ना बचिएगा। उसमें कहाँ आधा बौद्ध और आधा जैन, आधा मुस्लिम और आधा क्रिश्चियन कहाँ है? अगर डीलिस्टिंग की बात है तो उसमें तो आदिवासी की बात होनी चाहिए। अब डीलिस्टिंग में किसी एक कोना को आप पकड़िएगा, एक कोना छोड़ दीजिए, ये तर्क संगत नहीं है मेरे हिसाब से। चलिए, अभी आप सुन रहे थे सुशील उरांव की बात। इन लोग परिसीमन के लेकर के कि रोकने के लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मंत्री, विधायक को पत्र भी देंगे और एक बड़ा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उसी पर डिलिस्टिंग बोले, डिलिस्टिंग किसको करना है? और जो लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं पहले वही बताएं किस क्या कैटेगरिया है। तो वहीं पर बनवासी पर भी कहें कि जो गृह मंत्री बोल रहे हैं सब दिन वो पद पर नहीं रहेंगे, हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी ही रहेंगे। तो इस तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।